हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट वही 30 में से 30। अगर मैं बात करूं, आज का मिशन हमारा टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और काम। आपके जो एग्जाम्स हैं पुराने, अगर उनका हम पैटर्न देखें तो आपको 2 प्रश्न निश्चित रूप से इस चैप्टर से मिलेंगे। और मेरा ये वादा है आपको, देखो एक सेशन नहीं, सेशंस कई सारे लेने पड़ेंगे, तब जाकर हम इस काम को पूरा कर पाएंगे। लेकिन आज का जो सेशन है वो इस चैप्टर के लिए नींव का पत्थर बनेगा। मैं आपको बताऊं इस चैप्टर के बारे में, समय और काम। हम कुल मिलाकर के इस चैप्टर में 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। मेरी नजर में इस पूरे चैप्टर को मैं 4 भागों में तोड़ सकता हूं। और आपको पता है, मैं जानबूझकर चीजों को पार्ट्स में डिवाइड करता हूं ताकि मेरा सिखाना और आपका सीखना आसान हो और कोई चीज मिस भी ना हो। ये चीज क्या है, सबसे पहले हमें वो समझना पड़ेगा। देखो, 2 मिनट में मैं आपको पूरा चैप्टर ब्रीफ करता हूं, फिर हम शुरू करते हैं काम को। इस चैप्टर में 4 तरह के प्रश्न मेरी नजर में कैसे कैसे बनते हैं साहब। समय और काम, एक तीसरी चीज और आएगी जो मैं लेकर आऊंगा अभी। देखो, तीसरी चीज क्या होती है, मैन पावर। आपके पास में टाइम बहुत है, आपके पास काम भी बहुत है, लेकिन करने वाले तीसरे यानी मैन पावर भी तो होनी चाहिए। पहली टाइप के सवाल, उनमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं 20, 30, 40, 50, कुछ लोग हो सकते हैं। आपसे कहा जाए, जैसे एक आदमी से बात करता हूं, वो बोलेगा ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, सी 40 दिनों में कर सकता है और डी 45 दिनों में कर सकता है। चारों मिलकर, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह प्रीफेस है, इसके बिना आगे मजा नहीं आएगा। आपसे कह सकता है कि चारों मिलकर यह काम कितने दिनों में करेंगे, या चारों में क्या करते हैं, एक दिन छोड़कर आते हैं, या काम शुरू होने के 2 दिन बाद कोई छोड़कर चला जाता है, या काम समाप्त होने से 2 दिन पहले कोई छोड़कर चला जाता है, या एक जना 2 दिन बाद जाता है काम शुरू होने के और एक काम समाप्त होने से 2 दिन पहले चला जाता है, या एक जना 2 दिन बाद जाता है, 2-4 दिन बाद फिर से लौट आता है, और कुछ भी हो जाएगा। कुल मिलाकर करना क्या है, कैसे तैसे जैसे काम को पूरा करवाना है। और वो पूछेगा काम कितने दिन में होना चाहिए। काम करने के बहुत बहुत पैटर्न्स मौजूद हैं। आपसे कहेगा काम ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं 2 लोग, पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, तो काम कैसे होगा। आपको हो सकता है ऐसी बातें करें कि ए का कैपेसिटी 20 से 3 गुना ज्यादा है और दोनों मिलकर इतने दिन में करते हैं, या डिफरेंस दे या कुछ और दे। ये सब कुछ मेरे टाइप 1 में आएगा, पहला टाइप, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप मेरी नजर में। दूसरे टाइप के प्रश्न, जिसे अपन कहते हैं यूनिटरी मेथड के प्रश्न, जिसे हम कहते हैं एक एक नियम के प्रश्न, मैं अपनी सरल भाषा में कहता हूं कंपैरिजन के प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न। जैसे अगर मैं कहूं 70 व्यक्ति 15 दिनों में रोजाना 7.5 घंटे काम करके 1050 खिलौने बना सकते हैं, तो बताइएगा जरा 111 लोग 17 दिनों में रोजाना 3 घंटे काम करके कितने खिलौने बना पाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो पा रहा है। तो ये दूसरे तरह के प्रश्न बनते हैं। तीसरे तरह के प्रश्न बनते हैं जिनको हम कहते हैं टाइम और वेजेस। ये वर्क के साथ साथ वेजेस भी होता है। और मैं आपको इतना सा बताना चाहूंगा, कभी भी पैसे, वेजेस, मजदूरी का भुगतान कभी भी दिनों के हिसाब से नहीं होता, बल्कि वो हमेशा काम के हिसाब से होता है। एक व्यक्ति 1 दिन में काम पूरा कर सकता है और दूसरा व्यक्ति 100 दिन में उस काम को कर सकता है, और इनको मिलाकर 1,01,000 मिले और काम दोनों ने किया शुरू से अंत तक, तो जो काम 1 दिन में कर सकता है उसको मिलेंगे 1 लाख, और जो काम 100 दिन में कर सकता है उसको मिलेगा 1,000। हम पढ़ेंगे इसको बहुत ही बारीकी से। कभी भी दिनों के हिसाब से नहीं, एफिशिएंसी या वर्क के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। जितना काम उतना दाम, ना कि जितना समय। समय में तो क्या है, फालतू बैठा रहेगा, नहीं। और चौथे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वो बनेंगे पाइप और सिस्टर्न, यानी पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्न। आप लोग देख रहे हैं ये सेशन नंबर 33 है
और इससे पहले बहुत सारे ऐसे सेशंस रहे जिनमें मुझे पॉइंट्स लगाने पड़े, जैसे मल्टीप्लिकेशन का सेशन तो एक था बट पॉइंट 1 2 3 तक चला। ऐसे कई सारे सेशंस थे जो एक नहीं कई है, तो करीब करीब मैं आपको 40-42 सेशंस ले चुका हूं ऑलरेडी एनटीपीसी के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं ये एनटीपीसी नहीं, आपके रेलवेज के हर एग्जाम में काम करेगा, बल्कि थोड़ा सा फर्क रहेगा, बाकी मैथ्स तो वही रहती है, केवल लेवल का फर्क आता है। हर एग्जाम में मदद देगा। आपको पता है मैं कॉन्सेप्ट से बात करता हूं, ट्रिक से जरूर बात करता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट को सिखाने के बाद तो मेरी राय रहेगी आपसे, प्लीज आपको जो भी कुछ आता हो हमेशा की तरह एक बार साइड में कर लीजिएगा, और फिर जब मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूं तो फिर आप देखिएगा आपने कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है स्टूडेंट को दो चीज मैच कर जाए। मैचिंग किस चीज की? स्पीड और एक्यूरेसी का बेहतरीन तालमेल। स्पीड मतलब नॉलेज बहुत जबरदस्त, और उसका जबरदस्त प्रैक्टिस, तब आएगी स्पीड। नॉलेज में कमी है, प्रैक्टिस कर लो, गलत दिशा में खूब प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि नॉलेज ही गलत है। गलत रास्ते पर जाओगे तो कितना भी तेज चलो लेट ही पहुंचोगे, है कि नहीं? और अगर आपकी नॉलेज बहुत है लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की तो होगा क्या? आपको एक्यूरेसी नहीं बन पाएगी। स्पीड तो आ जाएगी लेकिन हमें दोनों का तालमेल चाहिए। चलो शुरू करते हैं काम को। टाइम एंड वर्क, जरा बोर्ड पर देखिए सभी लोग। मैं यहां पर आपसे बात करूं तो एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया रेशो एंड प्रपोर्शन। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बताइए? आपके सिलेबस में चैप्टर में ऑलरेडी करवा चुका हूं, रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो का मैं यहां इस्तेमाल करूंगा अच्छा खासा। दूसरा, इससे जस्ट पहले मैंने आपको पढ़ाया, यानी कल की मेरी क्लास थी एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ तो मेरे को नहीं चाहिएगा यहां पर, लेकिन एलसीएम का मेरे को बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दो चीजें मेरे को चुरानी है पुराने सेशन से, एक तो रेशो और एक क्या बताइए एलसीएम। इन दो की मदद से काम को हम आसान कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे प्रश्नों में दो तरीके बताऊंगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर एक ही तरीका बताया करो, दो दो तीन तीन मत बताया करो, कई बार कंफ्यूजन होता है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कंफ्यूजन दूर भी तो होता है, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो बहुत ही जरूरी है। क्या कि भाई दो तरीके कैसे होते हैं? एक वो जो एग्जाम में लगाना है, यानी कि फटाफट आंसर आना है, और दूसरा अरे वो तो फॉर्मूला है सीधा, तो मैंने आपको बता दिया तो वो तो रटना हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, कहीं ना कहीं मात खा जाओगे। ना मैं रटने में विश्वास करता हूं और ना मैं रटाने में करता हूं। जरा देखिएगा बोर्ड पे सभी बच्चे, देखो सबसे पहले मैं ये चैप्टर का नाम लिखता हूं टाइम एंड वर्क। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। जैसे मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस सिखाया तो मैंने कहा था टाइम और डिस्टेंस में एक वेरिएबल छूट रहा था, उसका नाम था स्पीड। तो यहां पर भी एक वेरिएबल छूट रहा है। आप बिल्कुल सादा तरीके से, सिंपल तरीके से सीखेगा। कोई अपन बात करें कि विजुअलाइज करके सिंपल तरीके से देखो, जैसे कोई भी काम करवाना है, भगवान करे आपकी नौकरी जल्दी लगे और आप कुछ सालों के अंदर अपने लिए एक आलीशान मकान बनवाने की बात करो, वो भी तो एक काम है। हाँ ना भाई, बिल्कुल वो भी एक काम है। देखिए कोई काम करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? आपके लिए क्लासेस लेनी है तो क्या चाहिए होता है? पहली चीज, काम खुद होना चाहिए, काम भी तो होना चाहिए। काम क्या होगा? काम होगा मकान का बनाना काम है, किताब का जिल्द चढ़ाना काम है, खिलौने बनाना काम है। बताओ है कि नहीं? सब काम है। समय क्या होता है भाई? समय तो समय ही होता है। समय दिन में हो सकता है, घंटों में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, कोई बड़े प्रोजेक्ट है तो डिकेड्स में हो सकता है, सालों में हो सकता है, मंथ्स में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है। समय तो समय है साहब। अब मुझे एक बात बताओ, कोई काम करवाने के लिए एक चीज मिसिंग है। मिसिंग क्या है? मिसिंग, दिमाग लगाओ, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। देखो आपके पास टाइम बहुत है साहब, आपने कहा खूब समय पड़ा है मेरे पास, आपके पास काम भी खूब पड़ा है। अरे अकेले काम का क्या करूं और टाइम का क्या करूं? मुझे इनको करवाने के लिए मैन पावर भी तो चाहिए, हां या ना? मैन पावर का मतलब क्या है? मैन पावर का मतलब है मैन, पुरुष या विमेन, बताओ, या फिर चिल्ड्रन। और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या ये मैन पावर हॉर्सेस नहीं हो सकती? क्या ये मैन पावर जानवर नहीं हो सकते? और क्या ये मैन पावर मशीन्स नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। जो काम करे, ये इतना इंपॉर्टेंट सेशन है,
मैं आपको बता रहा हूं, अगस्त 99 से मैं टीचिंग में हूं और पिछले 11 साल से तो मैंने नौकरी छोड़ रखी है, तो 11 ईयर से तो केवल ही टीचिंग में हूं। उससे पहले टीचिंग और मेरी नौकरी दोनों चल रहे थे, है कि नहीं। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना। और जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा है तो मेरा रिकॉर्ड बोलता है कि वो फेल नहीं हो सकता। लेकिन मैंने क्या कहा, सीरियसली प्रिपरेशन करना मतलब नोटबुक्स आपके हाथ में हो, है या नहीं। आप देखो, आपकी इस क्लास के लिए मैं भी सीरियसली प्रिपरेशन कैसे करता हूं, क्वेश्चंस की छटनी, आपके एक एक एग्जाम का एनालिसिस, क्या आ रहा है, कुछ चूक ना जाए, कुछ फालतू का ना पढ़ा दे, दोनों काम नहीं चाहिए। कुछ एक्सेस में ज्यादा हो जाए उसकी जरूरत भी नहीं है, और कुछ छूट जाए वो भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, चाहे आप लेवल कैसा भी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट बेसिक तो वही रहेंगे ना। अगर बेसिक अच्छे क्लियर है तो फिर वो जो पूछे तो पूछने दो, आपसे जवाब जरूर बनेगा। देखो, मैन पावर का मतलब मैंने कहा क्या, कोई भी मैन, विमेन, बॉयज, गर्ल्स, कोई मशीन हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये सब मैन पावर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वर्क दुनिया में दो तरह के होते हैं। वर्क दुनिया में दो तरह कैसे होते हैं, एक होते हैं काउंटेबल, एक क्या होते हैं, काउंटेबल वर्क होते हैं, एक कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल। आपने कहा सर ये कैसी बातें पढ़ा रहे हो आप, अरे भाई मैं आपको बता रहा हूं ना, वो जो दूसरी टाइप बताई थी ना, कंपैरिजन, आप बस पढ़ के सवाल जवाब दोगे कैसे भी में। अगर मैं जो आपको रेशो में इन तीनों का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा आप, और वैसा दो सवालों में से एक तो वही आता है कि इतने लोगों ने इतने दिन में इतने घंटे काम करके इतना काम किया, तो इतना काम करने में इतने लोग इतने दिनों में कितने घंटे रोजाना काम करेंगे। और एक चीज ये जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ये उससे सीधा काम करेगी और बाकी सब जगह काम करेगी। और आपको तो कॉन्सेप्ट पता होना ही चाहिए, वरना मतलब नहीं। देखो, वर्क दो तरह का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये क्या मतलब है साहब, आपको 25 किताबों पर जिल्द चढ़ानी है, काम काउंटेबल हो गया। आपको 150 खिलौने बनाने, काम काउंटेबल हो गया। लेकिन किसी ने कहा मैं अभी एक काम करके आता हूं, क्योंकि वो काम काउंट नहीं किया जा सकता। अपन बात करेंगे इसके बारे में। टाइम क्या है, टाइम में कोई तकलीफ ही नहीं है। जनरली 99% केसेस में डेज और आवर्स, यानी कि दिन और घंटे, ये दो आपको समय में मिलते हैं। लेकिन ये मिनट भी हो सकते हैं, क्योंकि जब पाइप के सवाल आएंगे ना, पाइप के, तो उसमें मिनट में भी काम हो सकता है, होने को सेकंड में भी हो सकता है, बट मिलता नहीं है, मैंने तो देखा नहीं, हो तो सकता है लेकिन। और ये काम मंथ्स में, ईयर्स में भी हो सकता है, बट 99% केसेस में ये डेज और आवर्स में होता है। अब आप एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन देखिएगा रेशो के अंदर, और ऐसे ही रिलेशन मैंने आपको सिखाए थे टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर भी। ध्यान से सुनना, और इसका मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा। कुछ लोगों को लगेगा सर इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा ये कितना 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 जरूरी चीज है। पहले वर्बली बोलता हूं, फिर लिखूंगा। देखो, टाइम, वर्क और मैन पावर। आपको याद है अगर टाइम एंड डिस्टेंस में, तो मैंने लीडर किसको बनाया था टाइम एंड डिस्टेंस में, डिस्टेंस को बनाया था। और वहां कहा था अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, फिक्स्ड हो, तो टाइम और स्पीड उल्टे चलते हैं। जबकि टाइम फिक्स्ड हो तो जो बच गए, स्पीड और डिस्टेंस सीधे चलते हैं। सीधे मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो बाकी दोनों भी सीधे चलते हैं। कुछ ऐसी बात यहां पर भी है, सेम बात यहां पर भी लगती है। मैं वहां उतना डिटेल में बताया था, यहां मैं सिंपल भाषा में लिखवाता हूं। देखो, सबसे पहली चीज अगर वर्क, और 99% केस में तो ये मिलेगा, लेकिन 1% भी तो इंपॉर्टेंट है। वर्क अगर क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर वर्क क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का क्या मतलब समझो भाई, फिक्स्ड है साहब, स्थिर है। वर्क क्या है, बिल्कुल स्थिर है, फिक्स्ड हो गया। तो क्या होगा, जैसे आपने क्या कहा, अपन वही बात करते हैं, एक बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग बनाने के लिए कौन चाहिए, अरे भाई लेबर चाहिए ना, कारीगर और मजदूर चाहिए, सामान तो चाहिए, बट वो भी तो चाहिए, उसके बिना बिल्डिंग कैसे बनेगी। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या फिक्स्ड कर दिया, बिल्डिंग पहले से सोच लिया, 4 मंजिल की बिल्डिंग बनेगी, इतनी जमीन होगी, इतना कंस्ट्रक्शन होगा, काम स्क्वायर फीट में पहले से फिक्स्ड है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर काम फिक्स्ड है और वर्क, देखो बीच में दो चीज क्या बची, टाइम और मैन पावर। तो मुझे एक बात बताओ, एक मेरे पास है मैन पावर, एक मेरे पास है मैन पावर यानी कि लेबर, और दूसरा मेरे पास क्या बता रहा है,
टाइम, क्या बच रहा है? टाइम। तो मुझे एक बात बताइए, कोई काम मेरा फिक्स्ड है, जितनी मैन पावर ज्यादा होगी, जितनी मैन पावर ज्यादा होगी, टाइम मेरा उतना ही क्या लगेगा बताओ? कम लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? बताइए। जबकि मैं अगर आपसे बात करूं कि जितनी मेरी मैन पावर कम होगी, जितनी मैन पावर कम होगी, टाइम मेरा उतना ही क्या लगने वाला है बताओ? ज्यादा लगने वाला है। जैसे देखिए, मैंने एक प्लान बनाया कि भाई कोई बिल्डिंग को हम 100 मजदूर को लगाकर 100 दिन में बना सकते हैं। बिल्डिंग फिक्स्ड है साहब, वर्क फिक्स्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैं भी तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ना एक सेकंड भी। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं जब सवाल कराऊंगा और आपने इसको मिस कर दिया तो फिर आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। हर टीचर का अपना अपना तरीका है काम करने का, और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अनुभव से बड़ा कोई तरीका नहीं होता, उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। देखो, अगर वर्क फिक्स है, वर्क क्या है? फिक्स है, तो क्या होगा? देखिए, ऑफलाइन क्लासेस के लिए तो मेरे को बहुत लंबा समय हो गया, अगस्त 99 से मैं क्लासेस ले रहा हूं, और डिवोशन मेरा अपना इंस्टीट्यूट है जयपुर के अंदर, और वहां मैं बात करूं 2011 से तो डिवोशन एग्जिस्टिंग में है, और उससे पहले 10 साल मैं और जगहों पर काम कर रहा था, क्योंकि साथ में बैंक की नौकरी भी थी। बट नौकरी छोड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ डिवोशन। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा पहला एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन में तो बरसों हो गए, बट ये ऑनलाइन के लिए ये पहला एक्सपीरियंस है, ये आपका पहला बैच है जहां पर मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं। और मेरे को इतनी खुशी है कि स्टूडेंट्स को इतना 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 मजा आ रहा है, और मुझे भी पूरा मजा आ रहा है, क्योंकि काम में अगर आप तरीके से करो तो मजा आएगा, आउटपुट भी मिलेगा। और मेरा आउटपुट सिर्फ ये होना चाहिए कि जो जो स्टूडेंट सीरियसली अटेंड कर रहे हैं क्लासेस को, मेरी पूरी इच्छा है उनको सिलेक्शन मिलना ही चाहिए, हर स्थिति मिलना चाहिए। इधर देखो, अगर 100 दिन में हम बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं, और मान लो 100 मजदूर लगाकर, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, 100 दिन में हम 100 मजदूर लगाकर बिल्डिंग फिक्स है। अगर कल को ये मजदूर आधे रह जाएं तो आप सोचो, काम तो वही है, कॉमन सेंस लगाओ, काम तो वही। अगर लोग आधे रह जाएं तो क्या होगा? अरे लोग आधे रह जाएं तो टाइम डबल लग जाएगा। यानी कि काम फिक्स है, अगर मैन पावर क्या हो गई? कम हो गई, तो टाइम क्या होगा? डबल हो जाएगा। और मैन पावर 1/3 रहेगी तो टाइम 3 गुना हो जाएगा। यानी जिस अनुपात में लोग घटेंगे उसी अनुपात में समय बढ़ जाएगा। उल्टा भी हो सकता है कि मैन पावर क्या हो गई आपकी? डबल कर दिया आपने। आपको ऐसे ढेरों सवाल मिलने वाले हैं जो मैं 1 सेकंड में करा दूंगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक सवाल आपके एग्जाम में ढेरों बात मैंने देखा। क्या देखा? सुनो, किसी जगह पर 410 लोगों के लिए 45 दिनों के खाने की व्यवस्था थी। कितने दिनों की? 45 दिनों की। 10 दिन बाद उनमें से 15 लोग छोड़कर चले गए। तो बताओ, अब ये जो खाना बच गया, ये जो बच गए लोग, उनके लिए कितने दिन चलेगा? या इनमें कई तरह के चेंजेस हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को रखते हो कि खाना तो उतना ही है और इसको बढ़ाएंगे तो इसको घटाएंगे, तो तुरंत काम हो जाएगा। मैं कराऊंगा आपको। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए मैं यहां पर वर्क की जगह मैं अगर टाइम फिक्स कर दूं, तो टाइम फिक्स करने का क्या मतलब है साहब? टाइम फिक्स करने का मतलब है मेरे पास तो ये बिल्डिंग बनाने के लिए 3 ही महीने है, बस बात खत्म। 3 महीने में जो होगा सो होगा। टाइम 3 महीने से ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। तो क्या होगा मुझे बताइए? फिर वही बात, क्या क्या है मेरे पास? मैन पावर। और क्या है? टाइम तो मैंने फिक्स कर दिया। और क्या है? वर्क। भाई 3 ही तो चीज है। तो आप एक बात बताओ, इन 3 महीनों में या जो भी टाइम है, अगर मैन पावर ज्यादा होगी तो काम ज्यादा होगा, मैन पावर ही कम होगी तो काम कम होगा। मेरे पास 10 ही दिन है कोई काम करने के लिए। अगर 10 दिन में मेरे पास काम करने के लिए 10 लोग हैं तो ज्यादा काम हो जाएगा, 3 लोग हैं तो कम काम होगा। यानी अगर मेरा टाइम फिक्स्ड है तो अगर लोग 10 घंटे या 12 घंटे काम करेंगे तो काम ज्यादा हो जाएगा, और अगर कम करेंगे तो कम हो पाएगा। तीसरी और अंतिम चीज वो क्या है? मैन पावर। अब मैंने जो कहा वो ध्यान से सुना। देखो, मैंने इनमें लिखा नहीं, मैंने यहां पर वर्क को कांस्टेंट किया, तो यहां टाइम को क्या कर रहा हूं मैं? फिक्स्ड, कांस्टेंट कर रहा हूं। और यहां मैं किसको फिक्स कर रहा हूं बताइए? मैन पावर को। लोग मेरे पास 50 ही है साहब, बस 50 ही लोग हैं। तो फिर क्या होगा? जो मेरा टाइम बचा और क्या बचा? वर्क बचा। क्या होगा? लोग फिक्स्ड हैं। अगर वो टाइम ज्यादा, रोज 10 घंटे काम करेंगे तो काम ज्यादा होगा, रोज 5 घंटे काम करेंगे तो काम कम होगा। यानी अगर वर्क कांस्टेंट हो तो बाकी दोनों चीजें उल्टी चलती हैं।
जबकि टाइम कांस्टेंट हो तो बाकी दोनों सीधी चलती हैं, या मैन पावर कांस्टेंट हो तो बाकी दोनों सीधी चलती हैं। आपकी जिम्मेदारी है, मैं बोर्ड से साइड में जा रहा हूं, इसको आप पॉज करके नोट कीजिए तरीके से, अगर आपको पास होना है तो, वरना आपको फॉर्मेलिटी करनी है तो क्लासेस अटेंड करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक पाले में रहो, 100 या 0 करना है तो ऐसे करो कि मजा आ जाए, नहीं तो मत करो। लेकिन बीच में क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, मेरा तो थोड़ी होता है, आपका होना है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है, हर कीमत पर एक एक सेकंड कीमती है। चलो अपन आगे चलते हैं। अभी बस मैं एक और पॉइंट बताता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये भी जबरदस्त है, इसके बिना तो मजा नहीं आएगा। देखो, एक शब्द है एफिशिएंसी, ये बहुत कॉमन है, आपने खूब सुना होगा। एफिशिएंसी को कैपेसिटी भी कह सकते हैं, एक की बात है। ये एफिशिएंसी क्या है भाई? एक दिन कह लो, एक घंटा कह लो भाई, क्योंकि घंटा भी है, जो भी हो, जो अवेलेबल हो उसका काम। किसी भी व्यक्ति का, मशीन का, किसी एनिमल का एक दिन का जो काम है वही उसकी क्या बताइए, एफिशिएंसी है। इस एफिशिएंसी को निकालने का तरीका क्या है? अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एफिशिएंसी या कैपेसिटी, आपको यह निकालना है कि भाई मैंने क्या बोला, एक दिन का जो काम है वही आपकी एफिशिएंसी है। आपका फॉर्मूला क्या था, वो चैप्टर का नाम क्या था? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। आप बिल्कुल सिंपल काम कीजिए, वर्क, जो आपका वर्क है उसमें आप टाइम से डिवाइड कीजिए। वर्क मतलब काम, उसमें आप किससे डिवाइड कीजिए? समय से। तो आपको क्या मिलेगी? किसी भी व्यक्ति की एफिशिएंसी। जैसे मान लीजिए मैं किसी काम को 10 दिनों में कर सकता हूं, और काम क्या है? 100 यूनिट्स को बनाना है। कोई भी 100 यूनिट्स है, मान लीजिए कोई 100 यूनिट्स का टॉयज का निर्माण कर रहा है, और मैं उस काम को 10 दिन में कर सकता हूं। मैंने कहा 10 दिन में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो मेरी एफिशिएंसी क्या हुई? 100 चीजें मैं बना सकता हूं, और 100 चीजें मैं 10 दिन में बना सकता हूं। और एफिशिएंसी मेरी क्या चाहिए? पर डे, प्रतिदिन। तो 100 में मैं किससे डिवाइड करूं? 10 दिन से। और घंटे है तो फिर घंटे से करूंगा। अगर 10 घंटे में कर सकता हूं तो एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी। अच्छा चलो, बहुत ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे बच्चे। अगर मैं वर्क की बात करूं तो यहीं से देखो, आप समझने की कोशिश करो, रटने की नहीं। अगर मैं वर्क की बात करूं तो क्या मुझे यहां इससे देखो आप, क्या दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए? किसको? एफिशिएंसी को। श्रमता, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं। ये क्या होगा भाई? श्रमता, आपकी कैपेसिटी। तो एफिशिएंसी, अगर आप वर्क को निकालना चाहे तो क्या करें? एफिशिएंसी को किससे मल्टीप्लाई करें? टाइम से। रटना नहीं, समझना है, समझना। वर्क, टोटल काम कितना किया मैंने? अरे मैंने कितने दिन लगाए? अभी बताया था ना, 10 दिन लगाए थे। रोजाना कितना काम किया था? 10 काम किया था ना। 100 काम करने के लिए 10 दिन में किया था, तो 100 में 10 से डिवाइड किया था, तो एफिशिएंसी 10 दिन आई थी, 10 आई थी, 10 यूनिट पर डे। तो मेरे काम कितना किया मैंने भाई? तो मैंने जितने दिन काम किया और रोजाना जितना काम किया वो हो जाएगी मेरा वर्क। एक मजदूर ने टोटल मिलाकर के रोज 100 ईंट लगाई और 10 दिन में काम पूरा कर दिया, तो 100 तो ईंट हो गई उसकी एफिशिएंसी पर डे, और दिन हो गए 10, तो 100 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया? 1000 ईंटें, वो इसका काम हो गया। सिंपल सी बात है। तीसरा और अंतिम बात, अगर मैं यहां पर आपसे कहूं टाइम क्या होगा, तो क्या होगा? सब लोग समझना बहुत ध्यान से और रटना नहीं। मैं तो सिर्फ आपको ये कि आपके सामने ये है, तो आप देखो टाइम कितना लगाएंगे। काम बड़ा है, वर्क, तो वर्क बड़ा है, तो दोनों में से कोई भी एक चीज निकालनी तो वर्क में दूसरे का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वर्क आता है। एक्स मल्टीप्लाई वाई बराबर जेड आता है, तो एक्स निकालना हो चाहे वाई निकालना हो, एक को छोड़कर दूसरे में डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा। तो अगर मैं बात करूं टाइम निकालने की, तो क्या करूं बताइए? वर्क में किससे डिवाइड करूं बताइए? एफिशिएंसी से। और रटो मत, समझो। मैंने काम कितने दिन में किया साहब? मैंने काम कितने दिन में किया? काम कितने दिन में किया? तो पहले तो बताओ काम कितना किया? 100 चीजें बनाई थी ना, वो 100 था। और दिन पूछे रोजाना कितना काम किया? 10 यूनिट किया था। तो 100 में अगर मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे को क्या मिल जाएंगे बताओ? 10 दिन मिल जाएंगे। मैं साइड में हट रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। मेरा थियरी का काम कंप्लीट होता है। अब मैं प्रश्नों की तरफ चलता हूं। चलिए, प्रश्न संख्या 1 आपके सामने अब आ गई। देखो ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा इस पूरे चैप्टर को कराने के लिए मुझे 2 चीजों की आवश्यकता है।
एक तो रेशो का इस्तेमाल करूंगा मैं, और दूसरा मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एलसीएम का इस्तेमाल। और दो मेथड बताता हूं, फिर अपन एक पर चले आएंगे। इधर देखो, एक किसी काम को शुरुआत में आसान प्रश्न से करूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में आसान सवालों से तैयार करवा दूंगा, फिर मैं चलूंगा टफ की तरफ। भागा दौड़ी जल्दीबाजी मत करना, वरना चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, वो मैं कर नहीं सकता। इधर देखो, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। काम कितने दिनों में पूरा होगा अगर दोनों मिलकर काम करें? तो एक की सेकंड में आंसर आता है 6 दिन, और ये आपसे आएगा, ये आपसे आएगा अभी थोड़ी देर बाद में। पहले अपन इसको विद कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं हमारे स्कूल और कॉलेज के दौरान, तो वहां पर हमारे को क्या मिलता है कि साहब एक किसी काम को ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन फिनिश द सेम इन 15 days, इन हाउ मेनी आवर्स और डेज विल दे फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। तो हम क्या समझते हैं साहब कि हम ये मान लेते हैं कि काम क्या है, काम क्या है, एक काम है, वर्क कितना है, 1 वर्क है। अच्छा ठीक है, तो ए अगर 10 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो ए का एक दिन का काम 1/10 हो गया, और बी का एक दिन का काम 1/15 हो गया, और दोनों मिलकर काम करें तो 1/10 प्लस 1/15 1/6 होता है, और दोनों का एक दिन का काम 1/6 है, तो पूरा काम करने में 6 दिन लगेंगे। मान ली बात। ये बहुत आसान प्रश्न था, लेकिन अब जब यहां ए और बी के साथ में सी और डी भी आएंगे, और उनमें कोई बीच में छोड़कर भी जाएगा, बीच में कोई आएगा भी, और भी कई तरह के क्लॉजेस आएंगे, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आसान प्रश्नों में तो लग सकता है ये, लेकिन टफ में मामला फेल हो जाएगा। तो हम क्या तरीका अपनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हम हमेशा वर्क को उतना मान लेंगे, कितना मान लेंगे, जो हमारे को सुविधा दे। और सुविधा क्या देगा, ए काम कर सकता है 10 दिनों में और बी कर सकता है 15 दिनों में, तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है साहब, 30 होता है। क्योंकि आपने एलसीएम अभी पढ़ाई है, मैंने जस्ट आपको जो पिछला चैप्टर था वो एलसीएम ही लिया है, और हमने बारीकी से उसको डिस्कस किया है ऑलरेडी। देखो एक बार बोर्ड पे देखिएगा, चाहे आपको ये आता है तो भी देखिएगा, सभी लोग समझिएगा। देखो मैं यहां लिख देता हूं ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए। ए बोलता है कि मैं किसी काम को, पहला ही सवाल है साहब, देखो मेरे को थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको, 10 दिन में कर सकता हूं। बी बोलता है मैं काम को 15 दिन में कर सकता हूं। किस काम को, किसी काम को, किसी काम को मतलब उसने काम तो बताया नहीं, तो काम कितना भी ले सकते हैं, तो काम कितना भी ले सकते हैं। तो जब काम कितना भी ले सकते हैं तो उतना लेना जिसको लेने से हमारे को फायदा मिलता हो। हम परसेंटेज जब पढ़ते हैं तो किसी भी चीज को कितना मानते हैं, अपने आप में 100%। जब हम लाभ और हानि पढ़ते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस या प्रिंट प्राइस को क्या मानते हैं, 100। क्या 425 मानने से नहीं आएगा, क्या आएगा ना, किसने मना किया, लेकिन 100 मानने से हमारे को फायदा मिलता है। जब 17, 18, 19 यूनिट होती है तो हम हर यूनिट का रेट मानते हैं 1। क्यों? क्योंकि हमें फायदा मिलता है, तो हम फायदा मिले वो काम करेंगे। एक बार देखो बोर्ड पर, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। अब मेरे से मत पूछना एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैं उसका पूरा चैप्टर ले चुका हूं अच्छा खासा डिटेल में, बेस्ट तरीके से, और मैंने कल ही लिया है, एक ही दिन पहले। आप खुद देख सकते हो, आपके प्लेलिस्ट में एलसीएम एचसीएफ मिल जाएगा, और बिल्कुल आसान है। देखो, और ये तो बहुत सिंपल है, अभी तो कम से कम इतना दो। 30 क्या है, यूनिट्स। 30 यूनिट्स मैंने क्या माना है, वर्क। तो वर्क मैंने क्या मान लिया, वर्क मैंने क्या माना, वर्क माना मैंने 10 और 15 का एलसीएम। तो मैंने वर्क जो माना है यहां पर वो कितना, अभी तो 2 ही लोग हैं, 3, 4 भी आएंगे, आउटपुट अंक भी होगा। वर्क मैंने क्या माना, 10 और 15 का क्या बताइए, एलसीएम। अच्छा ये 30 काम आ गया। अब मैं आपको यहां कहना चाहता हूं कि 2 लोग मौजूद है, ए और बी। ए की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां लिख रहा हूं ए की एफिशिएंसी, शॉर्ट में लिख दूं, और बी की एफिशिएंसी। और एग्जाम में आपको बता रहा हूं ऐसा कुछ लिखना नहीं है, आपको सीधा काम करना है, जो मैं आपको भी बताता हूं। और इससे भी बेटर कुछ होगा वो भी बताता हूं, लेकिन ये तो सुन ले पहले अपन। ये क्यों बता रहे हो फिर बेटर है तो, क्योंकि वो ये पता लगना बहुत जरूरी है। इसके बिना अपन बहुत सारे क्वेश्चंस में फंस जाएंगे, अटक जाएंगे। तो ये तो पता होना ही चाहिए, जड़ है ये, और वो जो बेटर है वो भी पता होना चाहिए। बट दोनों में हमें देखना पड़ेगा कब क्या इस्तेमाल करना है। मैं बताता हूं, थोड़ा वेट करो। एक की एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताई थी, अरे एफिशिएंसी निकालनी हो चाहे टाइम निकालना हो, दोनों को निकालने के लिए वर्क में डिवाइड करना है।
एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क में टाइम से डिवाइड करना है, और टाइम निकालना है तो वर्क में एफिशिएंसी डिवाइड करना है। सिंपल सी बात है, रटना नहीं। देखो एक एफिशिएंसी क्या है, वर्क कितना है 30 यूनिट। 30 यूनिट में समय का भाग लगाओ तो 10 दिन में ये 30 यूनिट कर सकता है। तो मैंने कहा था ना, एक दिन में जो काम होता है वो एफिशिएंसी कहलाती है। तो 30 में अगर मैं 10 का डिवाइड करूं तो एक की एफिशिएंसी आ गई साहब 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स पर डे। ये मैंने आपको शुरू में लिखवा दिया। और 30 यूनिट ये करता है 15 दिन में, तो 30 में 15 का डिवाइड करो तो क्या आएगा 2, तो 2 यूनिट्स पर डे। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई साहब। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। रटो नहीं, लेकिन उसको दिमाग में बैठा लो समझ करके। टाइम कैसे आता है, अभी बोला था ना, टाइम निकालना हो चाहे एफिशिएंसी निकालनी हो, दोनों के केस में ऊपर क्या आएगा, वर्क ही आएगा। टाइम निकालना है तो वर्क में एफिशिएंसी डिवाइड करो, एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क में टाइम से डिवाइड करो, और खुद वर्क निकालना है तो अरे तो फिर जो दोनों बच गए उनको मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला तो वही बन रहा है, 3 ही तो एलिमेंट है घूम फिर करके। तो टाइम निकालना है कैसे, वर्क। मैं 1-2 सवालों में लिख रहा हूं, पूरा आगे से नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना अच्छी तरह से, टाइम वेस्ट नहीं करना हमारे को, बट शुरू के सवालों में लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए समझ करके। वर्क और किससे डिवाइड करना है, एफिशिएंसी से। वर्क कितना है 30 यूनिट, और एफिशिएंसी किसकी, अरे भाई जिससे काम कराना उसकी। आपसे बोला ना सवाल में, बोला क्या बोला, ए और बी मिलकर काम कितने दिन में होगा। यदि दोनों मिलकर काम करें तो दोनों अगर मिलकर काम करें तो एफिशिएंसी भी मिलकर होनी चाहिए। एफिशिएंसी क्या है साहब, 3 + 2 5 यूनिट, तो 5 से डिवाइड कर दो तो कितने दिन आ गए साहब, 6 दिन आ गए। तो मैं कहूंगा कि दोनों मिलकर काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने अभी तक आपसे जो बातें कही 30 सेकेंड्स में सुनिएगा। अगर वर्क कांस्टेंट है तो टाइम और मैन पावर उल्टे चलेंगे, अगर टाइम कांस्टेंट है तो वर्क और मैन पावर सीधे चलेंगे, अगर मैन पावर कांस्टेंट है तो टाइम और वर्क सीधे चलेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकलती है, एफिशिएंसी निकलती है वर्क में टाइम से डिवाइड करने पर। एफिशिएंसी होती क्या है, एक दिन में कोई व्यक्ति, आप और मैं, कोई मशीन या कोई एनिमल या कोई भी एक दिन में जितना काम कर ले वही उसकी क्या है भाई, एफिशिएंसी है। हम बोलते हैं ना भाई तेरी एफिशिएंसी क्या है, इस मशीन की एफिशिएंसी क्या है। आप देखो फोटोकॉपी मैंने खूब करवाई कोचिंग की वजह से, तो एफिशिएंसी का फर्क पड़ता है। मशीन ऐसी भी होती है 1 घंटे में 5-5 हजार कॉपी निकाल देती है, और नहीं भी निकालती। तो पर आवर क्या काम हो रहा है वो एफिशिएंसी है। अब मैंने यहां कहा कि जिससे भी काम करवाना है आपको क्या करना है, वो जितने जितने दिन में करते हैं उनका एलसीएम ले लो, वो तो काम मान लेंगे अपन, काम वो मानेंगे जिससे फायदा हो। तो ये हो गया काम साहब। अब एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, इतनी देर से समझा रहा हूं ना, अब समझ जाओ कि वर्क में किससे डिवाइड करना है, डेज से, टाइम से। एफिशिएंसी आ गई। अब मेरे को चाहिए था कि साहब ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, काम कितना है साहब 30 यूनिट, और दोनों एक दिन में कितना करते हैं 5 यूनिट, 30 में 5 से डिवाइड करो 6। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसे नहीं करना, इस सवाल को कम से कम कैसे करना है, इसके लिए एक नोट आपके सामने मौजूद है, इस नोट को पढ़ो क्या लिखा हुआ है। If A can complete a piece of work in X days and B finish the same work in Y days, work will be finished in X Y upon X plus Y days working together. यदि A किसी काम को X दिनों में करता है और B उसी काम को Y दिनों में करता है, तो Y दिनों में कर सकता है, तो पूरा काम X Y upon X plus Y दिनों में होगा अगर दोनों मिलकर काम करें तो। अब ये क्या है, 2 लोग हैं, ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं इस पूरे चैप्टर के अंदर केवल 2 सूत्र देने वाला हूं आपको, बाकी सब ट्रिक्स में वैसे ही समझा दूंगा, लेकिन सूत्र के नाम पर कितने सूत्र होंगे, केवल 2, सिर्फ 2 सूत्र पूरे चैप्टर में। पाइप एंड सिस्टम भी आ जाएगा, वेजेस भी आ जाएंगे, कंपैरिजन भी आ जाएगा, और ये जो मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं वो भी आ जाएगा। सिर्फ 2 सूत्र, एक तो ये है बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक आएगा कंपैरिजन के टाइम पर, इतने लोग इतने दिन में इतना काम करते हैं, वहां मुझे एक सूत्र चाहिएगा, बस 2 सूत्र चाहिए, बाकी सूत्र की जरूरत ही नहीं है। देखो यहां पर एक व्यक्ति अगर एक्स दिन में करता है और दूसरा व्यक्ति वाई दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर काम को एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई दिनों में करेंगे। इधर देखो सवाल क्या था, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो ये मतलब हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और दोनों मिलकर करें
तो 10 मल्टीप्लाई 15 और 10 प्लस 15 क्या होगा 25, ऊपर 150 है, नीचे 25 से क्या आएगा सब 6 दिन आएगा। यह सूत्र मैंने क्यों दिया? क्योंकि आपको अनगिनत सवालों में इस बात की आवश्यकता बार बार पड़ेगी कि दो लोग हैं या दो ग्रुप हैं, ये ग्रुप इतने दिन में करता है, ये ग्रुप इतने दिन में करता है, मिलकर कितने दिन में करे। इस बात की जब जब आवश्यकता पड़ेगी तब तब तो कम से कम आप इस एलसीएम को छोड़ो और सीधा अप्लाई करो, रटाना नहीं है। 1 मिनट लगेगा केवल, इसके बारे में देखते हैं। देखो, ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है, बोर्ड पे देखो ढंग से फटाफट। बी उसी काम को वाई दिनों में करता है। अच्छा ठीक है साहब, तो हम क्या करते थे? हम ये करते थे कि ये 10 और 15 का एलसीएम लेते थे, तब काम आता था। तो 10-15 का एलसीएम 150 भी हो सकता है, बट छोटा लेना ना अपन को लिस्ट, तो 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। अच्छा, यहां पर मुझे बताओ कि ये जो इनका एलसीएम है वो क्या होगा? एक्स वाई होगा। होगा क्या? तो एक्स वाई क्या बनेगा? वर्क बनेगा क्या? मेरे को बताओ। तो मुझे ये बताओ कि ए और बी की क्या एफिशिएंसी लिख दूं फटाफट। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है वर्क में डेज से डिवाइड करने पर। तो एक्स वाई में अगर मैं एक्स से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा? वाई। ये क्या है? यूनिट्स हैं वर्क में, तो ये क्या है? वाई यूनिट्स पर डे। और इसमें अगर मैं एक्स वाई में, भाई इसकी जो एफिशिएंसी निकालनी है तो एक्स वाई में एक्स से डिवाइड करूंगा इसके दिनों से, इसके निकालनी तो वाई से डिवाइड करूंगा, तो क्या आएगा? एक्स यूनिट्स पर डे। तो मेरे को अगर कोई समय पूछेगा तो मैं कैसे निकालूंगा? वर्क, ये रहा वर्क, मैं किससे डिवाइड करना है? उनकी एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी क्या है? एक्स और वाई है ना, एक्स प्लस वाई, तो मैं नीचे डिवाइड करूंगा एक्स प्लस वाई। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? रटना मना है, हाँ ना भाई? आप जब नौकरी पे लग जाओ, लगना ही पड़ेगा आपको, उसके बाद में भी जिंदगी में प्रयास करना, कोई भी काम रटने के लिए ना हो और कोई भी काम औपचारिकता के लिए ना हो, कोई भी शिक्षा केवल डिग्री के लिए ना हो, कोई हर चीज ऐसी होनी चाहिए जहां मैं आपसे बात करूं कि आपको उस चीज में मजा भी आना चाहिए और रियली आउटपुट भी होना चाहिए। बल्कि मैं आपको एक बात कहूं, आप बुरा मत मानिएगा, नौकरी भी वही चुननी चाहिए जिसमें आपको मजा आता हो। मैं शुरू से, मैंने जब अपनी तैयारी शुरू की, बात करूं मैं 99 में ग्रेजुएट हूं, ग्रेजुएशन के तुरंत साथ में मैंने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी शुरू कर दी। फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कम था। लेकिन मेरे पेरेंट्स का और घर वालों का इंटरेस्ट ज्यादा था कि मैं सरकारी नौकरी करूं, क्योंकि वो खुद व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में दुखी हैं, तो उनको लगता है कि ये नौकरी करे तो अच्छा है। मैं नौकरी में चला गया, लेकिन इंटरेस्ट किस में था? टीचिंग के अंदर था। तो नौकरी के साथ साथ सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा पढ़ाना जारी रखा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा दोनों में से एक ही काम कर सकता हूं मैं, तो नौकरी मैंने छोड़ दी। सरकारी नौकरी होने के बावजूद मैं था कॉर्पोरेशन बैंक में, सरकारी बैंक है नेशनलाइज्ड बैंक, अब वो हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, है कि नहीं? अब मैं बात करूं एक ही काम, क्योंकि मुझे लगता है मेरे को मजा ही नहीं आ रहा चीज में, तो काम वो चुनना चाहिए जिसमें आपको मजा आए, टाइम का पता ही ना चले, है कि नहीं? इसी तरह से आपको भी नौकरी, अभी सुनो 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 ध्यान से, अभी मत फंस जाना। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो अभी तो कैसे तैसे जैसे आप कोई भी सरकारी नौकरी लो एक बार। मैं अपने जीवन में क्या देखता हूं, ऐसे मैंने खूब बच्चे देख लिए। मैं इतना फॉर्चुनेट हूं कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे कनेक्टेड हैं अभी बैंकों में एजीएम बने हुए हैं, स्केल 5, बहुत हायर पोस्ट पर है, बहुत अलग अलग जगहों पर इतने सालों में। लेकिन सुनो ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जीवन के लिए। ऐसे लोग जिनको चाहे क्लर्क की नौकरी मिल गई थी, वो जल्दी तरक्की पाए। क्यों? क्योंकि नौकरी मिलने के बाद में हम सेफ हो गए और उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस और भी ऊपर चला गया, है कि नहीं? इसलिए बहुत 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 फर्क पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूं। चलो, तो मैं आपको कह रहा हूं, अगर 2 लोग हों, अगर 2 ही लोग हों, 2 ही ग्रुप हों और दोनों मिलकर काम करें, तो आप क्या सूत्र इस्तेमाल करेंगे? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। हालांकि एलसीएम से भी हो पा रहा है, लेकिन यहां पर हम एलसीएम नहीं, 2 लोग अगर हैं। अच्छा, अगर ये ग्रुप ए होता तो ग्रुप ए 70 लोगों का, ये ग्रुप बी 90 लोगों का, क्या फर्क पड़ता है? काम तो यही होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है? चलो प्रश्न पर आते हैं जरा। दूसरा प्रश्न, समय लग रहा है लेकिन क्या करें, ये पहली क्लास है तो पहली क्लास में मुझे आपको बेस तो बताना ही पड़ेगा। फिर मैं आपको ढेरों सवाल भी कराने वाला हूं, जितने आज होते हैं उतने आज, फिर कंटिन्यूटी पे हम चल ही रहे, 7 दिन क्लास चल रही है। इधर देखो, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। काम कितने दिनों में होगा? यदि काम शुरू होने के 5 दिनों बाद ए काम करना बंद कर दे,
ए ने बोला मैं काम 5 ही दिन करूंगा। एक बात बताओ, 10 और 15 कैल्शियम 30 होता है, तो हमने मान लिया काम 30 यूनिट्स है, तो ए की एफिशिएंसी होगी 3 यूनिट पर डे, क्योंकि 30 यूनिट 10 दिन में कर सकता है। इसकी एफिशिएंसी होगी 2 यूनिट पर डे, और ये तो हमने अभी किया भी था। तो दोनों मिलकर 3 और 2 5 यूनिट पर डे कर सकते हैं। तो 5 यूनिट पर डे दोनों कर रहे हैं, और ए 5 दिन बाद गया। इसका अर्थ यह हुआ कि 5 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया, तो 5 दिन में 25 यूनिट काम पूरा हो चुका होगा, बचा 5 यूनिट। 5 यूनिट ए तो चला गया, बचा बी। बी की एफिशिएंसी क्या है? 2 यूनिट पर डे। तो 5 यूनिट के लिए 2 यूनिट पर डे के हिसाब से 5 में 2 का भाग लगाओ, 2.5 दिन लगेंगे इसको। यानी 5 दिन दोनों ने साथ काम किया, 2.5 दिन बी ने अकेले काम किया, काम होगा 7.5 दिनों में। 7.5 दिनों में अगर बात करें, इसने सवाल क्या पूछा? टोटल डेज यहां अवेलेबल नहीं है भाई, ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। कोई भी ऑप्शन को चेंज कर लो, 7.5 दिन होगा, 7.5 डेज। कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कृपया बोर्ड पर देखें सारे के सारे लोग। देखो, ए काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिनों में। बी कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में। चूंकि ये मैंने कहा ना आपको, ऑफलाइन क्लासेस तो बरसों हो गए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस पहले नहीं हुई, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या ये पीपीटी वगैरह सब पहली बार ही बन रही है। तो बहुत कोशिशों के बावजूद भी मैं पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि एक्यूरेसी और डिसिप्लिन मेरे जीवन का हिस्सा है। कोशिश करता हूं, फिर भी ह्यूमन बीइंग है, कोई गलतियां रह जाती हैं कभी कभी, कोई बात नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, 10 और 15 कैल्शियम क्या होगा? 30। 10 और 15 कैल्शियम क्या होगा? 30। अब मेरे को बार बार मत लिखवाना क्या है। 30 यूनिट्स क्या है बताओ? वर्क है। अब मुझे क्या चाहिए? इनकी एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी? यहां एफिशिएंसी लिख देता हूं मैं, और ए के सामने ए तो चल रहा है, चलो 1-2 सवालों में लिख लेते हैं केवल। तो 30 यूनिट काम है, 10 दिन में कर सकता है, ये 10 दिन है, ये भी 15 दिन है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई? 3 यूनिट्स पर डे। इसकी क्या हो गई? 2 यूनिट्स पर डे। तो आप एक बात हो मेरे को, ये आपके सामने मैं एक पिक्चर बनाता हूं सिखाने के लिए। ये काम का क्या है? स्टार्ट। ये वर्क लाइन देखो ढंग से, और ये काम का क्या है? अंत। काम कैसे हो रहा है? 5 दिनों बाद कौन चला गया? यदि काम शुरू होने के 5 दिनों बाद ए चला गया, 2 लोग थे और कुछ भी नहीं कहा गया, तो इसका मतलब स्टार्ट दोनों ने मिलकर किया होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 दिनों तक तो ए और बी दोनों साथ साथ थे। फिर इस जगह पर एक जना चला गया। कौन चला गया? ए चला गया। बचा कौन? बी। और बी ने जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में पूरा किया, वो इसमें जोड़ें तो आंसर आ जाना चाहिए। अब पहले मुझे यह पता लगे 5 दिन में काम कितना हुआ। तो मुझे बताइए, ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या है? ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट एक दिन की, बी की 2 यूनिट एक दिन की। तो मैं यहां बात करूंगा तो दोनों ने मिलकर 3 + 2 5 यूनिट, 5 यूनिट्स पर डे किया। कितने दिन तक किया? 5 दिन तक किया। तो 5 × 5 कितना होगा? 25। तो मैं कहूंगा 25 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके थे। कब? जब ए छोड़कर गया तब। तो मैं यहां बात करता हूं रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है? अरे टोटल 30 था, 30 में से 25 हो चुका, बचा कितना? 5 यूनिट्स बचा। अब मुझे बताओ, ए तो है ही नहीं, क्योंकि 5 दिनों बाद ए तो गायब। ए से 5 दिन काम करवा लिया, लेकिन जब ए ने काम किया तो बी गायब थोड़ी था, बी तो शुरू से अंत तक था। 2 लोग दिए हैं तो हम यही मानेंगे दोनों ने मिलकर काम करना है अंत तक। तो ए और बी मिलकर काम करेंगे 5 दिन तक। 5 दिन बाद ए चला जाएगा और बी काम करेगा बचा काम। बचा काम कितना बचा? 5 यूनिट। टाइम निकालना है। याद करो थोड़ी देर पहले क्या समझाया, इतनी जोर जोर से बार बार समझाया। टाइम कैसे निकालूंगा? वर्क में किससे डिवाइड करूंगा? एफिशिएंसी से। वर्क कितना बच रहा है? 5 यूनिट। एफिशिएंसी किसकी? अरे जिसका टाइम पूछा है उसकी। टाइम किसका पूछा है? बी का। तो बी की एफिशिएंसी क्या है? 2 यूनिट पर डे। 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? 2.5 दिन। तो मुझे पता लग गया कि शेष काम हुआ 2.5 दिन में और साथ काम हुआ 5 दिन में। तो टोटल टाइम लगेगा 5 + 2.5, यहां लिख देता हूं 5 + 2.5, तो टोटल आंसर आना चाहिए 7.5 दिन। 7.5 डेज में यह काम पूरी तरह से क्या होगा? समाप्त होगा इस तरह से, क्योंकि 5 दिन दोनों साथ साथ थे। 5 दिन बाद ए तो है नहीं, केवल बी है। तो बी कितना काम करेगा? बी उतना काम करेगा जितना काम बच गया। चलो प्रश्न संख्या अपन चलते हैं 3 की तरफ। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। काम कितने दिनों में समाप्त होगा? यदि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए छोड़कर चला जाए। ये तीसरा टाइप आ गया इसी के अंदर। सबसे पहले कोई छोड़कर नहीं जा रहा था, दोनों शुरू से अंत तक साथ साथ थे। हमने सूत्र भी बनाया XY = X + Y। फिर कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया, तो मैंने अभी आपको बताया। अब कुछ और हो रहा है।
अब कुछ दिनों बाद नहीं जा रहा ए छोड़कर, बल्कि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। कब काम समाप्त हुआ मुझे क्या पता कब समाप्त हुआ। मान लो काम 10 तारीख की शाम को समाप्त हुआ, तो उससे ठीक 5 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। इसका मतलब यह समझ में आया कि आखिरी के 5 दिन ए मौजूद नहीं था, यानी कि आखिरी के 5 दिनों में बी ने अकेले काम किया, यानी कि बी की एफिशिएंसी डेटा वही रखा जानबूझकर, ताकि समझ सकें, स्टोरी को बढ़ाते चले जाए, डेटा भी वही रखें। यानी कि बी की एफिशिएंसी थी 2 यूनिट पर डे। आखिरी के 5 दिन बेचारा अकेला है, क्योंकि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए चला गया, तो बी ने आखिरी के 5 दिन में कितना काम किया होगा? 10 यूनिट। तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया होगा? 30 में से 10 तो अकेले किया, तो 30 माइनस 10 20 यूनिट। तो दोनों ने मिलकर 20 यूनिट कितने दिन में किया होगा? दिन पूछा ना, तो काम तो 20 यूनिट, एफिशिएंसी दोनों की 3 और 2 5, 20 में 5 का डिवाइड करो तो 4 दिन लगे होंगे। इसका मतलब दोनों ने साथ किया 4 दिन, अकेले किया 5 दिन, टोटल हो गया 9 दिन। सवाल टोटली पूछा ना, काम कितने दिनों में समाप्त होगा? टोटल, तो 9 दिन। 9 दिन का मतलब आंसर क्या होगा बताइए? डी। अब कुछ लोगों का अगर ऊपर से चला गया तो जरा मैं बोर्ड पे लिखता हूं, जरा देखिएगा। अगले पेज पे लिखते हैं अपन, स्पेस अपन ने बना रखी है ताकि पूरा मुझे भी जगह मिले समझाने की। देखो, ये काम का स्टार्ट है और ये काम का एंड है। ये काम का एंड है। पहले क्या हो रहा था? काम जब स्टार्ट होता था उसके 5 दिन बाद, देखो ये रहा, काम जब स्टार्ट होता था उसके 5 दिन बाद ए चल जाता था, तो 5 दिन तक तो दोनों साथ साथ रहते थे। फिर ए चला गया तो फिर बी ने काम किया, ऐसे हो रहा था। अब ये नहीं हो रहा। अब काम जब समाप्त हुआ ना, काम जब समाप्त हुआ उसके 5 दिन पहले यहां पर ए छोड़कर चला गया, यानी आखिरी के 5 दिन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, सुनो मेरी बात। आखिरी के 5 दिन अकेले बी ने काम किया, तो उससे पहले ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया। कितने दिन वो मुझे पता नहीं। सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर वर्क के 2 हिस्से हों तो एक पता है तो ही दूसरा निकलेगा। अगर वर्क के 3 हिस्से हों तो 2 पता है तीसरा निकल जाएगा। अगर वर्क के 10 हिस्से हों तो 9 पता है तो 10वां निकलेगा, क्योंकि टोटल काम कितना होगा? 1। वर्क हमेशा कितना होता है? अगर कुछ भी ना कहा जाए तो वर्क कितना होता है? 1। लेकिन हम उस 1 में फंस नहीं रहे। क्यों नहीं फंसे हम 1 में? क्योंकि हमने क्या किया, हमने वर्क को जो दोनों के दिन थे उनका एलसीएम मान लिया, इसलिए हम फंसे नहीं। वरना अगर जेन्युइनली समझें तो वर्क 2 ही तरह के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब इधर देखो, सुनो ध्यान से, एक बात बताओ मेरे को। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कहानी तो सेम है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि ए को 10, वो तो आंकड़ा भी सेम है, 15, काम हो गया 30 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी होगी 3, इसकी होगी 2। पुराने सवाल का सेम कॉपी कर लेना, ये तो हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि ए कब गया? ए गया काम समाप्त होने से 5 दिनों पहले, यानी कि इन 5 दिनों का काम किसने किया? बी ने किया, अकेले बी ने किया। तो मैं कहूंगा अंतिम 5 दिनों में काम। वर्क कैसे आता है? वर्क तो बड़ी चीज है। वर्क निकालने के लिए डिवाइड कुछ नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जबकि एफिशिएंसी चाहिए, छोटी चीज है, वर्क में डेज से डिवाइड करो, डेज मतलब टाइम से, और टाइम चाहिए तो छोटी चीज है, तो वर्क में एफिशिएंसी डिवाइड करो। लेकिन खुद अगर आपको वर्क चाहिए तो मल्टीप्लाई करो, समझ के करो। वर्क कैसे आएगा? 5 दिन काम किया साहब, रोज 2 यूनिट काम किया, तो कितनी यूनिट हो गई साहब? 10 यूनिट्स। इधर आओ, रिमेनिंग वर्क कितना बचा होगा? शेष काम कितना होगा? 30 था साहब, टोटल 30 था ना, कितना हो गया? 10 हो गया था, कितना बचा? 20। अब सुनो, यानी कि बी ने आखिरी के 5 दिनों में जब ए मौजूद नहीं था तो 10 यूनिट्स काम किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब ए छोड़कर गया
तब तक 20 यूनिट्स पूरी हो चुकी थी, क्योंकि जब बी ने आखिरी के 5 दिन काम किया तो काम पूरा हो गया, यानी कि 30 यूनिट पूरी हो गई। तो यानी कि ये 20 यूनिट, मैं इधर लिख देता हूं, इधर को देखो, 20 यूनिट्स ए और बी ने मिलकर किया होगा। ए और बी ने कैसे किया होगा? मिलकर किया होगा। तो कितने समय में किया होगा? वर्क 20 यूनिट्स और इनकी एफिशिएंसी क्या है? 5। तो कितने दिन लगे होंगे? 4 दिन लगे होंगे साहब। तो दोनों को मिलकर ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 4 दिन। तो एक कब गया? 4 दिन बाद साथ में मिलके, और आखिरी के दिन कितने बचे? 5। तो टोटल टाइम हो गया 4 प्लस क्या बताइए? 5, यानी कि 9 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 4 पर आइएगा। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। काम कितने दिनों में समाप्त होगा यदि तीनों मिलकर काम करें? तो पहले हमने 2 लोगों की बात कर ली, अब 2 लोगों में तो बातें हो गई, थोड़ी सी समझ में आ गई हमारे को। अब 3 को लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे? 10 को लेंगे, 20 को लेंगे, फिर ग्रुप्स बनाएंगे, इसे कहानी की तरह चलाएंगे। बोर्ड पे देखो, 10, 15 और 30। ए का कितना है? 10, बी का कितना है? 15 और सी का कितना है? 30। तो पहला मेरा काम क्या है साहब? 10, 15 और 30 का एलसीएम 30 ही होता है। तो 30 यूनिट्स जो है वो मेरा क्या हो गया? वर्क। मैंने वर्क क्या माना? 10, 15 और 30 का एलसीएम। 10, 15 और 30 का क्या साहब? एलसीएम, LIL। अब मेरे को क्या चाहिए? तीनों की एफिशिएंसी। किसकी? ए की, बी की और सी की। तो ए की एफिशिएंसी ई में कॉमन लिख देता हूं। कितना काम करवाना है? 30 यूनिट। टोटल काम 30 यूनिट है। ये 10 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो 30 में 10 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 3 यूनिट्स पर डे इसकी एफिशिएंसी हो गई। इसकी एफिशिएंसी क्या है? 30 यूनिट कर सकता है 15 दिन में। 30 में 15 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 2। तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 2 यूनिट्स पर डे। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 30 यूनिट कर सकता है 30 दिन में, तो इसकी क्या हो गई? 1 यूनिट क्या बताइए? पर डे। अब मेरे को क्या पूछा गया? मेरे से पूछा गया कि आप ये बताओ, ये तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो मैंने आपको क्या सिखाया? टाइम कैसे निकलता है? वर्क अपॉन क्या? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किनकी? जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी। 3 लोग, तो तीनों को मिलाओ। वर्क कितना था? 30 यूनिट। और एफिशिएंसी कितनी है? ये जोड़ दो ना इन तीनों को। 3 + 2 + 1 कितना होता है? 6 यूनिट्स पर डे। ए, बी और सी की मिलाकर एफिशिएंसी है, तो मैं यहां पर 6 से डिवाइड कर दूंगा। बात खत्म हो चुकी है। 5 दिनों में यह काम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ए अगर 10 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। तो मैंने पहले तो यह माना कि तीनों का एलसीएम है 30 यूनिट्स, तो 30 यूनिट्स मैंने मान लिया काम है, यूनिट्स। फिर मैंने कहा एफिशिएंसी क्या है? तो 30 10 दिन में करेगा तो 3, 30 15 में करेगा 2, 30 में करेगा तो 1। यकीन मानना, ये सारा प्रोसेस मैं कम कर दूंगा अगर आप मेरे साथ तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो। लेकिन अभी स्टार्ट है तो मेरे को हर चीज लिखनी पड़ रही है। प्रैक्टिस करते 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 इसका भी निचोड़ जल्दी निकल कर आ जाएगा। थोड़ा सा अपन को प्रैक्टिस पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद बात करेंगे। देखो, तो वर्क कितना है? 30 और एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो 5 दिन मेरे पास उत्तर निकल कर आता है। आज का एक सवाल और करेंगे, और ये बहुत बढ़िया सवाल दिख रहा है मेरे को, शानदार प्रश्न दिख रहा है, इसको जरूर करेंगे हम। ए और बी मिलकर काम को करते हैं, बस आज का आखिरी सवाल है, बाकी हम कल करेंगे। ए और बी मिलकर करते हैं 10 दिनों में, बी और सी मिलकर करते हैं 12 दिनों में, सी और ए मिलकर करते हैं 15 दिनों में। ए, बी और सी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? मैं इसमें एक सवाल और जोड़ देता हूं मेरी तरफ से। अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने दिन में करेगा, और अकेला सी कितने दिन में करेगा? दोनों काम कर लेते हैं हम। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वो भी कर लेते हैं, और अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे वो भी कर लेते हैं। और आज का ये आखिरी प्रश्न है। देखो, 10, 12 और 15 डेट्स तो वही मिल रहे हैं। बोर्ड पे देखो, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं साहब? 10 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिनों में, अभी अपन ने देखा। और सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में। यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट बात कि 10 दिनों में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10 दिनों में ए नहीं कर रहा,
ए और बी मिलकर कर रहे हैं। अब मुझे अगर सी और मिल जाए तो काम खत्म कर लेता मैं, लेकिन क्या करूं, सी मिला नहीं मेरे को। यहां बी और सी मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, ए की कमी है और यहां पर बी की कमी है। पहले मेरा एक सवाल सुनना, ए किसी काम को करता है 5 दिन में और बी किसी काम को करता है 6 दिन में। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या, कई लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, 5 और 6 जोड़ देते हैं या कुछ और कर लेते हैं। आप सोचो, ए अकेला काम को 5 दिन में कर सकता है और बी उसको पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है, तो फिर दिन घटने चाहिए। कभी कभी दिन बढ़ेंगे भी, वो पढ़ेंगे हम पाइपलाइन सिस्टम में, जहां पर एक आउटलेट होगा, लीकेज होगा, तो फिर एक अकेला जो भरने वाला पाइप है वो भरता है 5 घंटे में, लीकेज चालू होता है भरता है 8 घंटे में, वो एक अलग बात है। बट इन जनरल ऐसा नहीं होता। कोई भी एक दूसरा जना अगर पॉजिटिव सपोर्ट करता है तो टाइम रिड्यूस होना चाहिए। इधर देखो, मैं आपको भी समझाता हूं, पहले सिस्टम को समझ लेते हैं। कोई बात नहीं, ये तीनों क्या है, 10 12 15 अभी अभी किया था हमने, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि 60 यूनिट्स तो मैंने ये मान लिया, क्या मान लिया कि वर्क 60 यूनिट है। लेकिन सावधान, अकेले की बात नहीं हो रही, अकेले किसी की बात नहीं हो रही। अकेले चाहिए, एक तो मैंने वो सवाल बना दिया, और तीनों मिलकर चाहिए वो भी सवाल बना दिया। ना तो तीनों दिए ना अकेला दिया, दो दो के ग्रुप दे रखे। इसको चंद सेकंड्स में कर सकते हो आप। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। देखो, मैं एफिशिएंसी निकालूंगा, तो जिनके ये डेज हैं, जिनके ये डेज है उसी हिसाब से वर्क हुआ, तो फिर उसी हिसाब से एफिशिएंसी निकलेगी। इसको थोड़ी सपना आ रहा है सवाल को कि यहां ए और बी लिखा है, इसको क्या फर्क पड़ता है, यहां अकेला ए होता तो भी ऐसे ही होता, ए और बी होता तो भी ऐसे होता। तो मैं यहां कहूंगा ए और बी, इनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, 60 यूनिट कर सकते हैं टोटल काम, 10 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो 60 में 10 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 6 यूनिट्स पर डे, क्योंकि डे में हो रहा है तो सब डे में होगा। ये 60 यूनिट कर सकते हैं बी और सी मिलकर 12 दिन में। तो 60 में 12 से भाग लगाओ तो क्या आएगा, बी और सी के लिए 5 यूनिट्स पर डे, और ये 60 यूनिट कर सकते हैं 15 दिन में। तो ये क्या है, सी और ए, सी और ए, क्योंकि दोनों ये तीनों दो दो बार आने चाहिए ना, तो ये 4 हो गया, 4 यूनिट्स पर डे। अब ढंग से सुनना मेरे साथ, 2-3 एंगल से बात कर सकते हैं हम। अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से समझो, तो जब पहले क्या होता था, ये ए और बी की एफिशिएंसी है 6 यूनिट पर डे, बी और सी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट पर डे, और सी और ए की एफिशिएंसी है 4 यूनिट पर डे। अब मैं इसको भी तोड़ नहीं सकता, आप इनको एक बार जोड़ लीजिए, तो ये बना 15 यूनिट्स पर डे। ढंग से सुनिएगा, ये एफिशिएंसी आ गई, किसकी एफिशिएंसी आ गई, ये एफिशिएंसी आ गई, किसकी आ गई, 6 यूनिट पर डे किसकी थी, ए और बी की, 5 यूनिट पर डे किसकी थी, बी और सी की, 4 यूनिट पर डे किसकी थी, सी और ए की। तो ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, ये एफिशिएंसी आ गई। देखो, ए कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, बी कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, सी कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, यानी कि एफिशिएंसी आ गई 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी की। आपको क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया ए बी और सी मिलकर काम कितने दिन में कर सकते हैं। तो मुझे 2-3 एंगल है, हर एंगल से बात कराता हूं। पहला, मुझे एक बात बताइए, सारे लोग समझिएगा कि ये जो एफिशिएंसी है 2A 2B 2C की, वो क्या है, 15 यूनिट्स पर डे, यानी कि ये लोग 15 यूनिट्स पर डे बना सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, एक बार इनको ऐसे ही रहने दो, दोनों तीनों एंगल है, चलो एक बार आसान एंगल लेता हूं ताकि समझ में आए। आपको ए बी सी पूछा है, तो मुझे बताओ ए बी और सी, इनकी एफिशिएंसी क्या होगी। एक बात बताओ, अगर 2A 2B 2C मिलकर के, भाई ये लोग हैं, लोग, मैन पावर, और ये क्या इनकी एफिशिएंसी है। और आपको मैंने क्या समझाया था, दोनों सेम चलेंगे, मैंने को शुरू में समझा दिया कि कौन सा सेम, और कॉमन सेंस लगा तो सोचना नहीं पड़ेगा। एक बात बताओ, 10 लोग 10 यूनिट बनाते हैं, 10 लोग 10 यूनिट बनाते हैं, तो 10 की जगह अगर लोग आधे रह जाएंगे तो, अरे लोग आधे रहेंगे तो आधे ही तो काम करेंगे, अगर आधे लोग रहेंगे तो आधा काम करेंगे, दुगने लोग तो दुगना काम करेंगे। तो ए बी सी, मैंने कहा ना 3 4 5 एंगल अलग अलग से उत्तर आ सकता है, जो क्लिक कर जाए वो सही। लेकिन मेरी जिम्मेदारी आपको बताना कि सही क्या है और क्या क्लिक करना चाहिए ताकि जल्दी आए। इधर देखो,
ए बी और सी की एफिशिएंसी क्या हो गई? 15 यूनिट पर डे तो थी 2A 2B 2C की, तो 15 में से आप 2 से डिवाइड करो तो क्या आ गई? 7.5। मैं इसके सहमत नहीं हूं लेकिन मैं लिख रहा हूं एक बार, यूनिट्स पर डे। ये आ गई एफिशिएंसी किसकी? ए बी और सी की। अब इनका आपसे पूछा गया था क्या कि ये कितने दिन में काम करते हैं? समय। समय कैसे आता है वैसे? समय कैसे आता है? वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है? वर्क मैं लिख देता हूं एक आध क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना? 60 यूनिट्स। और एफिशिएंसी कितनी है? 7.5। 7.5 का दुगना 15। 15 से 4 बार जाता तो इससे 8 बार जाएगा, तो 8 दिन में यह काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिनों में साहब? 8 दिनों में यह काम समाप्त हो जाएगा। कब? जब ए बी सी मिलकर काम करे। एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 2 सुनिएगा। एक बात बताओ मेरे को, थोड़ा समझना, रटना नहीं। 2A 2B और 2C, इनको ए बी सी मत करो, 2A 2B 2C रहने दो। इन्होंने कर लिया साहब काम। इनकी एफिशिएंसी क्या है? 15 यूनिट पर डे। कोई बात नहीं, 15 यूनिट एक दिन में कर सकता है एक ग्रुप। काम कितना करवाना है? 60 दिन, 60 यूनिट, सॉरी 60 यूनिट करवाना है काम। और ये एफिशिएंसी है। काम में एफिशिएंसी डिवाइड करो, 60 में 15 से डिवाइड करना क्या आएगा? 4 दिन आ गया 4 दिन, बस हो गया 4 दिन, काम खत्म। लेकिन ये 4 दिन क्या है? ये 4 दिन किनका समय है? 2A 2B और 2C का। भाई ये 2A 2B 2C मिलकर करेंगे ना 15 यूनिट पर डे के हिसाब से 60 यूनिट 4 दिन में। तो अगर लोग आधे होंगे, रटना नहीं, आपको बार बार सुनना समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर लोग आधे होंगे तो टाइम तो डबल होगा ना, तो हम इस एंगल से भी कर सकते हैं। तो ये तो मेरे सवाल का जवाब आ चुका कि 8 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। अब बात सवाल है कि अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी, आगे मैंने पेज दे रखा है क्या? हाँ आगे दे रखा है। देखो यहां मैं अकेले ए, अकेले बी, अकेले सी की बात कर लेता हूं। देखो एक बात बताओ मेरे को, अकेले ए, अकेले बी, अकेले सी में भी आपको 2-3 बातें समझ में आएंगी। क्या आएंगी? देखो पहली चीज, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इससे निकालूं तो भी निकाल सकता हूं, और इससे निकालना मेरा पक्ष ज्यादा रहेगा क्योंकि ये बाद में आया, इसमें पहले निपटा लेता। दोनों बताता हूं, वर्बली बताऊंगा, लिखा आप लेना। देखो एक बात बताओ, ए बी सी तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 7.5 यूनिट आई ना। ए बी सी तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 7.5 यूनिट। तो अकेले ए की, अकेले बी की और अकेले सी की नहीं आ जाएगी? कैसे आएगी? ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 7.5 यूनिट पर। ये ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 यूनिट पर डे। तो ए और बी की अगर एफिशिएंसी 6 यूनिट है और ए बी के साथ में मैं सी जोड़ दूं तो सी को जोड़ते ही 7.5 हो जाती है, तो अकेले सी की 1.5 नहीं हो गई? 7.5 तो तीनों की और 6 दोनों की, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 1.5 यूनिट्स पर डे। अगर मैं बात करूं बी और सी की एफिशिएंसी क्या है? 5 यूनिट पर डे। तो बी और सी की अगर 5 है और ए बी ए इसमें जोड़ दूं तो 7.5 आ जाती है, तो ए की एफिशिएंसी क्या हुई? 2.5 यूनिट पर डे, 2.5 यूनिट पर डे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ये सी और ए, तो सी और ए की है क्या? 4 यूनिट पर डे, वो देखो आखिरी में। और ए बी सी की मिलाकर कितनी है? 7.5। तो यहां पे डिफरेंस कितना बताओ? 3.5। भाई ये तीनों मिलकर तो कितना है? 7.5। और ये 7.5 और वो 4 केवल कौन है? ए और सी। तो बी कितना बच गया? 3.5। तो मैं बात करूं ये क्या आ गया? 3.5 यूनिट पर डे। आ गया कि नहीं आ गया मेरे को बताओ। अब मेरे को अगर डेज निकालने हो तो डेज कैसे निकलते हैं? डेज निकलते हैं काम तो सबका 60-60 ही है। एफिशिएंसी डिवाइड करो, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2.5, 24 दिन आ जाएगा। 2.5 को 10 से करो तो 25 आता है। 25 का दूना 50, 50 में चला गया 20 बार, और बचा 10, तो 4 बार और हो जाएगा। इसकी कितनी है? 3.5, और इसकी कितनी है? 1.5। तो अगर मैं यहां बात करूं तो 1.5 से तो पूरा 4 बार चला गया, 6, ये 40 हो गया। इसकी बात अगर करें तो जरा बोर्ड पे देखो, इसको उड़ाकर ऊपर 0 लगा दो। अगर मैं 5 से काटता हूं तो ये 120 बार है और ये 7 बार है, ऐसा ही तो है। तो 7 से क्या हो गया? ये 1 बचा 5, तो 7-7 49 है, 1/7 हो गया। दूसरा तरीका जो मेरे को यहां समझ में आ रहा था वो भी समझ लो सारे लोग, एक बार बोर्ड पे देखना ढंग से। 2A 2B 2A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी है? 15। मुझे इसमें कोई भी एक लगा देना है। अगर मुझे A चाहिए तो B और C लगा दूंगा, अगर C चाहिए तो A और B लगा दूंगा, और B चाहिए तो A और C। कैसे लगाऊंगा?
वर्बली बोल रहा हूं, वीडियो पॉज करके बाद में लिखना खुद, थोड़ी मेहनत खुद भी करो। देखो अगर मुझे ए चाहिए तो क्या करूं, एक बता देता हूं, दो आप कर लेना। बी और सी को लगा देता हूं। बी और सी कितना है, एक मिनट ऊपर जाओ। बी और सी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट पर डे, तो बी और सी हो गया 5। ये 2 ए प्लस बी प्लस सी ये सब मिलकर कितना है, कितना है 15। और बी और सी कितना है 5, ये ना बी और सी 5, तो ये 5 का दुगना कितना हो गया 10, और ये 2 रह गया। तो 15 में से 10 घटाओ तो रह गया 5, और इधर क्या रह गया 2a। तो 2a की वैल्यू कितनी है 5, तो a की वैल्यू कितनी है 2.5। इधर देखो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वैल्यूज ही तो पुट करनी है और कुछ नहीं करना। उम्मीद करता हूं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आपको अगर वाकई में मजा आया, फायदा मिला, तो आप मेरे को कम से कम मोटिवेट तो करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन चीजों का फायदा मिल सके। डेली 9 बजे मैथ्स और 10 बजे रीजनिंग मैं क्लास लेकर आता हूं। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, कभी भी कितने भी टाइम पर कितनी भी बार देखा जा सकता है। अच्छे से मेहनत कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।